अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, अगर आप लोग भी बार बार बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करते हो और किसी न किसी रीज़न की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, आपका लोन अप्रूव नहीं होता, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फाउंडेशन के बारे में बताने लगी हूँ कि जिसके थ्रू आप बगैर किसी सूद के जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना कर्ज हासिल कर सकते हो। चाहे आपको 5,000 की ज़रूरत है, 10,000 की ज़रूरत है, अप टू 100 जितनी भी अमाउंट की आपको जो है वो जरूरत है आप लोन हासिल कर सकते हो, वो भी बगैर किसी सूद के। चाहे आप किसी भी मकसद के लिए लोन हासिल करना चाहते हो, कारोबार के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए, तालीम के लिए, या फिर घरेलू जरूरत को पूरी करने के लिए, किसी और जायज मकसद के लिए, आपका कोई अजीज बीमार है, आपके पास मेडिसिन के पैसे मौजूद नहीं है, तो आप इस इदारे से बिला सूद जो है वो लोन हासिल कर सकते हो। इस इदारे में सरकारी मुलाजमीन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी आमदन ज्यादा है, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। सिर्फ ये इदारा उन्हीं लोगों को जो है बगैर सूद लोन जो है वो फ्राहम करता है और 15 दिन के अंदर आपका लोन इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं दोगे। वो तमाम लोग जो बैंक में चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और उनका लोन अप्रूव नहीं होता, इंशाल्लाह इस इदारे के थ्रू आपको लोन भी मिलेगा और आपको सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखवत फाउंडेशन के बारे में, जो कि आपको बगैर किसी सूद के जो है वो लोन फ्राहम करती है, जो पाकिस्तान की एक मारूफ तंजीम है और जिसकी ब्रांचेस तकरीबन हर शहर और हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। नाज़रीन, अखवत फाउंडेशन जो है वो गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को बिला सूद कर्जा फ्राहम करती है ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके, किसी के मोहताज ना हो। अखवत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जैसे अखवत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस, इसके थ्रू आप जो है वो लोन हासिल कर सकते हो। जो वाकई हकदार लोग हैं वही इस इदारे में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनका लोन जो है वो जल्दी अप्रूव हो जाता है। तो नाज़रीन, आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगी, कैसे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, कैसे लोन का प्रोसेस क्या है, मुकम्मल एलिजिबिलिटीज का क्राइटेरिया क्या है, तमाम आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके अलावा अखवत एजुकेशन सर्विस भी यहाँ पर है। वो लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी की या फिर स्कूल की या फिर कॉलेज की जो है फीस अदा नहीं कर सकते, वो भी इस इदारे से लोन हासिल कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट भी इस इदारे से लोन हासिल कर सकते हैं अगर वो जरूरतमंद है और उनके पास अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के पैसे मौजूद नहीं है। इसके अलावा अखवत क्लॉथ बैंक का प्रोग्राम भी मौजूद है। इस फाउंडेशन में अमीर लोग यहाँ पर अपने कपड़े जो है वो डोनेट कर देते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये कपड़े पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा अखवत ख्वाजा सरा प्रोग्राम भी है। यहाँ पर बहुत से जो ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिनकी स्टोरीज हैं, यानी ख्वाजा सरा को भी डिफरेंट लोन फ्राहम किए जा सकते हैं ताकि वो भी कम्युनिटी का हिस्सा बन सके और अपना कारोबार शुरू कर सके। जो दूसरे मतलब बैंक वगैरह होते हैं वहाँ पर ख्वाजा सरा को जो है वो कर्ज नहीं मिलता, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा इदारा है यहाँ पर ख्वाजा सराओं के लिए भी सपोर्ट प्रोग्राम मुतारफ करवाया गया है। इसके अलावा अखवत रिलीफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, यानी कुदरती आफात में आपको माली इमदाद भी इस इदारे के थ्रू जो है फ्राहम की जाती है। इसके अलावा अखवत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। और नाज़रीन, इन तमाम प्रोग्राम्स के तहत आप आसान तरीके से बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं, वो भी बैंकों के चक्कर लगाए बगैर, आप अपने ही शहर में। क्योंकि नाज़रीन, जो अखवत फाउंडेशन है इसकी ब्रांचेस हर शहर और हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी कौन लोग अहल हैं, कैसे अप्लाई करना है और किन मकासद के लिए आप लोग कर्ज हासिल कर सकते हो। तो उस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हो, तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आइंदा जो गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट है या फिर अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं अपने इसी चैनल अलीहा स्पोर्ट हब पर तमाम वीडियोस जो है अपलोड करती रहती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको इस इदारे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं कि ये इदारा आखिर कैसा है। तो नाज़रीन, अखवत फाउंडेशन पाकिस्तान की एक मारूफ जो है फलाही तंजीम है जो गरीब और मुस्तहिक जो है वो जरूरतमंद लोग हैं उन अफराद को माली मदद जो है फ्राहम करती है, वो भी बिला सूद। इस इदारे की जो बुनियाद है इस्लामी अखवत और भाईचारे के असूलों पर रखी गई है ताकि माशरे के कमजोर तबके को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। मेल एंड फीमेल दोनों जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, जो उनके हालात हैं, अपने हालात को वो बदलना चाहते हैं और उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं और वो मुख्तलिफ बैंकों में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, थक हार चुके हैं, उनको लोन नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह उनको अखवत फाउंडेशन जो है वो लोन फ्राहम करेगी। क्योंकि नाज़रीन, जो अखवत फाउंडेशन है उन लोगों को बगैर सूद कर्जा फ्राहम करती है जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो जरूरतमंद है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स भी ये लोन हासिल कर सकते हैं इलाज मुआलजे के लिए या फिर कोई और घरेलू जरूरत के लिए। अगर आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, आपके पास पैसे
पैसे موجود نہیں ہیں اور آپ بلا سود قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس فاؤنڈیشن کے تھرو وہ قرضہ بھی حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ ناظرین اس فاؤنڈیشن کا مقصد صرف قرض دینا نہیں بلکہ غریب افراد کو خود مختار بنانا ہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور دوسروں کے محتاج نہ بنے. قوت فاؤنڈیشن کی برانچز جو ہے وہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر اور ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. آپ کو کسی دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, لمبی قطاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے, بینک کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کچھ ایسی اسکیمز ہوتی ہیں کہ جن میں صرف سرکاری ملازمین اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہو, لیکن اس فاؤنڈیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جو ہے وہ بغیر سود کے جو ہے وہ قرضہ دیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگ اہل ہو تو انشاءاللہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ 15 دن کے اندر اپروو بھی کر لی جاتی ہے اور آپ کو جو آپ کا لون ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو بائی ہینڈ آپ کو جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے. یہاں پر اس فاؤنڈیشن کے تھرو آپ کو فیملی انٹرپرائز لون بھی دیا جاتا ہے, یعنی کاروباری قرضے بھی دیے جاتے ہیں. یہ قرض اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو یا تو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے موجودہ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں. فیملی انٹرپرائز لون کے تحت آپ 10,000 سے لے کر 50,000 تک کا جو ہے وہ لون حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ایگریکلچر کے لیے لون لینا چاہتے ہو, اگر آپ چھوٹے سے کوئی فارمر ہو, یہاں سے 10,000 سے لے کر 50,000 تک کا لون حاصل کر سکتے ہو. اور اگر جب آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کرواتے ہو, سبمٹ کرواتے ہو, ان کا فارم حاصل کرتے ہو تو 500 روپے آپ کی جو ہے وہ فیس بھی لگے گی. تو ناظرین یہ قرض جو ہے وہ خاص طور پر غریب اور محنتی خاندانوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خود روزگار حاصل کر سکے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ہاؤسنگ لون بھی حاصل کر سکتے ہو. یہ قرض ان غریب خاندانوں کو دیا جاتا ہے جو اپنی گھر کی مرمت کرنا چاہتے ہیں, نیا گھر بنانا چاہتے ہیں, کوئی ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں, جن کے پاس ان کا گھر یا زمین موجود ہے, وہ آپ کی 3 مرلے کی زمین ہے یا پھر 5 مرلے کی زمین ہے. آپ کو 1 لاکھ سے لے کر 1,50,000 روپے تک کا قرضہ یہاں پر فراہم کیا جاتا ہے. اور اس کی جو انیشیل اپلیکیشن کی فیس ہے, جب آپ ان کی برانچ وزٹ کرتے ہو تو 1,000 روپے جو ہے وہ پروسیسنگ فیس آپ سے لی جاتی ہے جو آپ کو اپلیکیشن فارم دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ان کے اور تمام پروگرامز بھی بتائے کہ جس کے تحت آپ لون حاصل کر سکتے ہو, یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو تب بھی آپ لون حاصل کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے ان کے جو اسلامی اخوت مائکرو فائنینس ہے اس کے تحت جو لون دیا جاتا ہے اس کا میں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا دیتی ہوں, لون کا پروسیس بتا دیتی ہوں کہ کیسے کن لوگوں کو یہ لون جو ہے وہ ملے گا, کون لوگ جو ہے وہ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں, اس کا آخر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں جس کے ذریعے آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہو. سب سے پہلے آپ نے اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ سن لینا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جو ضرورت مند ہیں, جو واقعی مستحق لوگ ہیں, صرف وہی لوگ لون کے لیے اپلائی کریں. انہی لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہ ادارہ اپروو کرتا ہے. جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا, آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا اور آپ لوگوں کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی اور آپ کا لون بھی اپروو نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ جو ادارہ ہے یہ آپ کے فزیکل گھر کو بھی وزٹ کرتا ہے اور آپ کی تمام جانچ پڑتال کی جاتی ہے, اس کے بعد ہی آپ کو لون دیا جاتا ہے. اور اگر آپ بھی اخوت فاؤنڈیشن سے بلا سود قرض لینا چاہتے ہیں تو آپ کو درج ذیل شرائط جو ہے وہ پوری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اور 18 سال سے لے کر 62 سال تک کے افراد اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ درخواست دینے والے کے لیے نیا کاروبار شروع کرنے یا پھر اپنے موجودہ کاروبار کو جو بڑھانے کی صلاحیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہو, تمام یہ ٹیم آپ کی جانچ پڑتال کرے گی. اس کے علاوہ درخواست دینے والا کسی بھی فوجداری جرم میں کسی بھی قسم کی کارروائی میں ملوث نہ ہو, چاہے مقدمہ چل رہا ہو یا پھر مکمل ہو چکا ہو, تو آپ نے کسی بھی کارروائی میں ملوث نہیں ہونا. تمام آپ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور درخواست دینے والے کا اپنے علاقے میں اچھا اخلاقی اور سماجی جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے. آپ اس ادارے سے بلا سود قرض حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس 2 ضامن ہونا ضروری ہے. یہ جو 2 ضامن ہوں گے ان کا جو شناختی کارڈ ہوگا وہ بھی ساتھ اٹیچ ہوگا, جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں ان میں. اور یہ ضامن جو ہے وہ خاندان کے افراد میں سے نہیں ہونے چاہیے, کوئی دوست احباب بھی آپ کے ضامن بن سکتے ہیں. درخواست دینے والا جو ہے وہ اسی علاقے کا مستقل رہائشی ہو جہاں جو ہے اخوت فاؤنڈیشن کی برانچ جو ہے موجود ہو. تقریباً 5 کلومیٹر کے دائرے میں آپ کا جو ہے وہ گھر آتا ہو. یہاں پر ایک امپورٹنٹ نوٹ بھی دیا گیا ہے کہ ہر پروجیکٹ کے مطابق اضافی جو دستاویزات ہیں وہ بھی آپ سے طلب کیے جا سکتے ہیں, تو آپ نے مکمل جو ہے وہ تیار رہنا ہے. اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کا بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو آپ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے. تو ناظرین سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے تازہ ترین یوٹیلٹی بلز ہونے چاہیے. بجلی کے بل آپ کے پاس پچھلے 6 مہینے کے موجود ہونے چاہیے. درخواست گزار کا یعنی جو بل ہوگا وہ لازمی ہے, اور خاندان کے کسی فرد کا بل
इख्तियारी, और जो ज़ामिन होगा आप 2 अपने ज़ामिन बनाओगे, उनके घर के जो बिजली के बिल होंगे वो भी साथ में अटैच किए जाएंगे, और आपकी ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीर होना ज़रूरी है, और जो आपके 2 ज़ामिन होंगे उनकी भी पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो साथ अटैच की जाएगी। इसके अलावा निकाह नामे की कॉपी, यानी अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो निकाह नामे की कॉपी है वो भी साथ अटैच होगी, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो इस निकाह नामे की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है कि हर प्रोजेक्ट की जो नोयत है उसके मुताबिक जो अखवत फाउंडेशन की तरफ से मजीद दस्तावेजात हैं वो भी तलब किए जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वो दरख्वास्त देनी है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने लगी हूँ, आपने इन स्टेप्स को जो है फॉलो करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन कैसे जमा करवाएं, क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाएं या फिर फिजिकल जो है वो हमें ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी। जो अखवत फाउंडेशन है इसके थ्रू जो आपकी एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन सबमिट नहीं की जाती, आप लोगों ने फिजिकल ब्रांच को विजिट करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करने लगी हूँ, आपने मुकम्मल यहाँ पर प्रोसेस जो है वो समझ लेना है। वीडियो के इस हिस्से को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मेन हिस्सा है। यहीं से आपको, अगर आप इन तमाम स्टेप्स को, जो कि 10 स्टेप्स में आपको ये तमाम पूरा प्रोसेस समझाया गया है, इसी प्रोसेस में बताया गया है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जब आप इनकी ब्रांच को विजिट करते हो, अपने हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांचेस जो है मौजूद हैं अखवत फाउंडेशन की, तो सबसे पहले जब आप ब्रांच में जाते हो, ब्रांच को विजिट करते हो, तो प्रोग्राम की जो है मुकम्मल मालूमात, पूरा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है। वहाँ पर एक बंदा मौजूद होता है जो आपको प्रोग्राम की मुकम्मल मालूमात देता है। ब्रांच ऑफिस में सबसे पहले आपको अखवत के मुख्तलिफ जो कर्जा प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको पूरी ब्रीफिंग दी जाती है, ताकि आप ये जान सकें कि आप किस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उसके अलावा स्टेप 2 पे एप्लीकेशन सबमिशन होती है, यानी दरख्वास्त जमा करवाना होती है। आपको ब्रांच से दरख्वास्त फॉर्म दिया जाएगा, जिसे मुकम्मल पुर करके तमाम ज़रूरी जो दस्तावेजात होंगे वो आप लोगों ने साथ अटैच करने हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी आपकी यूटिलिटी के बिल्स, आपका निकाह नामा, इसके अलावा आपका ID कार्ड, और आपके जो 2 ज़ामिन होंगे उनके ID कार्ड भी साथ अटैच किए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप अपने करीबी जो है वो अखवत फाउंडेशन की ब्रांच को विजिट करें, और इंशाल्लाह आपकी 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाएगी और आपको लोन जो है फ्राहम कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में बताया गया है कि आपकी समाजी जांच पड़ताल की जाएगी, यानी जो दरख्वास्त जमा करवाने के बाद अखवत की जो टीम है आपके इलाके, मोहल्ले और समाजी किरदार के बारे में मालूमात हासिल करती है, ताकि ये तस्दीक हो सके कि आप काबिल इत्मीनान हैं। इसके अलावा 4th स्टेप में नाज़रीन, अगर आप कारोबार के लिए कर्ज ले रहे हैं तो टीम आपके कारोबारी प्लान को देखेगी, आपकी आमदनी को देखेगी और आपकी सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। 5 स्टेप में बताया गया है कि दोबारा आपकी जांच पड़ताल की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, आपकी दरख्वास्त को जो है दूसरी बार चेक किया जाएगा, ताकि किसी किस्म की गलती या फिर कमी बाकी ना रहे। आपको 2 ज़ामिन की जरूरत है, यानी आपके फ्राहम करदा जो 2 ज़ामिन होंगे उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी कि उनका किरदार कैसा है। 7 स्टेप में कर्जे की मंजूरी की बारी आती है। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो एक कमेटी के सामने पेश की जाती हैं, जो ये फैसला करती है कि कर्ज मंजूर होगा या नहीं। उसके अलावा 8 स्टेप में लोन डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, यानी कर्जे की रकम मिलने की बारी आती है। जब कर्जा जो है वो मंजूर होने के बाद आपको रकम फ्राहम कर दी जाती है, अक्सर आपको जो है वो रकम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो बाय हैंड आपको रकम जो है वो फ्राहम कर दी जाती है। उसके अलावा 9 स्टेप में रिकवरी डिपॉजिट की बारी आती है, यानी वापसी की। कर्ज मिलने के बाद वापसी को यकीनी बनाने के लिए जो रिकवरी डिपॉजिट है वो आपसे लिया जाता है, जो बाद में जो है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद जो 10 स्टेप है, फाइनल स्टेप है मॉनिटरिंग का, यानी आपकी निगरानी की जाती है। कर्ज मिलने के बाद भी अखवत की टीम जो है वक्तन फवक्तन मॉनिटरिंग करती रहती है, ताकि ये देखा जा सके कि कर्ज जो है वो सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो ये मुकम्मल तरीकाकार था, ये मुकम्मल प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया कि कैसे आप लोग जो है वो कर्ज हासिल कर सकते हो। दरख्वास्त जमा करवाने के तकरीबन 15 दिन के अंदर अखवत की जो टीम है वो आपके घर को विजिट करती है, मोहल्ले के लोगों से तस्दीक की जाती है, सब कुछ दुरुस्त होने की सूरत में कर्जा जो है वो आपका मंजूर हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी लाजमी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आइंदा वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।